फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रैक्शन हमें अपने बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए। तो बहुत ही इजी वे में मैं आपको फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं वो भी बताऊँगी इस वीडियो में। तो देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन हम कहते हैं जब किसी चीज़ के हम टुकड़े करते हैं उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। कोई होल नंबर है, होल नंबर के अगर हम टुकड़े करेंगे उसे हम फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा और 2 के अगर हम हाफ़ टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये कहलाएगा हमारा फ्रैक्शन और ये है हमारा होल नंबर। अब देखिए, फ्रैक्शन होता है ये लाइक फ्रैक्शन पूछा जाता है क्लास में बच्चों से कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन जब भी पूछा जाता है वो हमेशा ग्रुप में ही पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ग्रुप में नंबर्स हैं, इसमें आपको पूछा है कि लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं। तो ये देखिए, सारे नंबर ही लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन की पहचान ये होती है कि जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है, उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ऊपर वाला आपको पता होगा, इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जब ये डिनोमिनेटर सारे सेम होते हैं उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब बात आती है अनलाइक फ्रैक्शन की। अनलाइक फ्रैक्शन होता है जैसे जिसमें डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर सेम नहीं होते हैं उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट लाइक के अनलाइक फ्रैक्शन होता है। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो देखिए, इसमें एक मैंने थोड़ा सा एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। चूज़ द लाइक फ्रैक्शन। हमें लाइक फ्रैक्शन को चूज़ करना है कि कौन से इसमें लाइक फ्रैक्शन है। तो आपने ऊपर समझ ही लिया है कि लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर यानी ये नीचे वाले नंबर सेम होते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4/9, तो इसमें 9 और कहीं भी नहीं दिया गया है। 4/13, तो ये हमारा है लाइक फ्रैक्शन। 4/15 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कहीं भी और 4/15 नंबर नीचे नहीं दिया गया है। 4/13 हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 13 और भी जगह आया है। 6/13 भी हो सकता है क्योंकि 13 भी आया है। तो ये हमारा हो गया लाइक फ्रैक्शंस और जितने ये बचे हैं ये सारे हमारे अनलाइक फ्रैक्शन हैं। अब देखिए, आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें एक तो पार्ट होता है ये इंटीग्रल का और दूसरा पार्ट होता है फ्रैक्शन का। यानी इंटीग्रल और फ्रैक्शन दोनों पार्ट जब एक साथ मिलते हैं उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये देखिए 8 4/5, तो ये क्या है हमारा, ये पूरा ये नंबर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। अब ये देखिए, हम मिक्स्ड जो सिंपल फ्रैक्शन होता है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चेंज दिस, ये नंबर दे रखा है या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे? अगर मान लीजिए ऐसा हमारे पास नंबर है, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सा है, हम इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे 2 को हम 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 जा 4 और ये 1 हमारा रिमाइंडर है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं राइट हैंड की तरफ से। तो इसका फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा 2 1/2। इसको ऐसे चलते हैं हम लेकर हमेशा। अब देखिए, बात आती है यहाँ पर, ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी ये नीचे वाला नंबर अगर ऊपर वाले नंबर से बड़ा है तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे 1/2 3/4 5/7 6/8, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। अब बात आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो देखिए, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जिसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटे होते हैं, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे 5/2 यानी 2 इससे छोटा है ऊपर वाले से, तो ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो ये फ्रैक्शंस के कुछ पार्ट्स हैं, इसके थ्रू ही हमारे फ्रैक्शन का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट ये 3rd 4th 5th से ये शुरू हो जाता है और इसी के बेस पर आगे के जितने भी टफ हमारे जो फ्रैक्शंस के सम्स होते हैं वो चलते हैं। जो बेस होता है बच्चों का यहीं से शुरू होता है। एक ये देखिए, मैंने एक छोटी सी यहाँ पर एक ऐसा टेबल से बनाया है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ईजिली समझने के लिए।
कभी कभी हमें याद नहीं हो पाता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। तो इसके लिए आप एक छोटी सी ऐसी चिट सी बनाकर अपने टेबल पर कहीं साइड में लगा सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो इसमें मैंने देखिए यहाँ पे शो कर रखा है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यहाँ पे न्यूमरेटर दे रखा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर दे रखा है। तो ये इसका मुंह इधर बड़ा है, यानी ये ग्रेटर देन है। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, इसमें मैं आपको ऊपर भी यहाँ पर दिखा चुकी हूँ कि ये न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह से आप बना सकते हैं, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। तो ऐसे अगर आप लगाकर अपनी टेबल पे कहीं आसपास लगा रखेंगे तो इससे आपको याद भी हो जाएगा। ऐसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर यहाँ पर ये देखिए बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इस तरीके से आप एक चिट सी अपने बनाकर लगा सकते हैं, केवल याद करने के पर्पज़ से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शंस के जो सम्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।